चलिए आज एक ऐसे खजाने की बात करते हैं जो सोने या हीरे से कहीं ज्यादा कीमती है। ये हमारे ग्रह का जीता जागता धड़कता हुआ खजाना है, जैव विविधता। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारी पृथ्वी को इतनी अनोखी बनाती है, लेकिन साथ ही आज सबसे ज्यादा खतरे में भी है? इसका जवाब छिपा है जीवन की इस अविश्वसनीय वैरायटी में। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो जैव विविधता का मतलब है हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की लाइफ। इसमें छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़ा पेड़ सब आ जाता है। और ये शब्द हमें मशहूर सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने दिया था। इसे आसानी से समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारी पृथ्वी जीवन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी को 3 अलग-अलग लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस लाइब्रेरी के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही प्रजाति के अंदर कितनी वैरायटी है, बिल्कुल वैसे जैसे एक ही किताब के कई अलग अलग एडिशंस होते हैं। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब एक जगह पर कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। ये हो गए लाइब्रेरी में मौजूद अलग अलग टाइटल्स वाली किताबें। और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी रेगिस्तान, जंगल, समुद्र जैसे अलग अलग इकोसिस्टम जो हमारी लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शंस की तरह हैं। अगर असल दुनिया में देखें तो भारत में एक औषधीय पौधा मिलता है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। इसमें जबरदस्त जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा तरह के मेंढक और दूसरे उभयचर पाए जाते हैं। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक ही देश में रेगिस्तान भी है, घने जंगल भी और मैंग्रोव भी। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी सारी लाइफ है, ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर बराबर तो फैली भी नहीं है। ज्यादातर जीवन इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास के गर्म ट्रॉपिकल इलाकों में इकट्ठा है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये विविधता कम होती जाती है। पर ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इन इलाकों को लाखों सालों तक कोई बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं झेलनी पड़ी, तो प्रजातियों को इवॉल्व होने का यानी विकसित होने का पूरा पूरा टाइम मिला। दूसरी वजह, यहाँ का मौसम ज्यादातर स्टेबल रहता है। और तीसरी, यहाँ सूरज की रोशनी यानी सोलर एनर्जी भरपूर मिलती है, जो किसी भी इकोसिस्टम के लिए फ्यूल का काम करती। लेकिन एक और बड़ा मजेदार पैटर्न है। इसे हम रियल एस्टेट के एक सिंपल से नियम से समझ सकते हैं। और वो नियम बस इतना सा है, जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा प्रजातियां। ये एक सीधा सा हिसाब है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि बड़े और बिना कटे हुए जंगल या इलाके कितने ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। ये जो अद्भुत विविधता है जीवन की, ये जो लाइब्रेरी है, वो अब बहुत बड़े खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इस खजाने को खोने लगते हैं तो होता क्या है। ये सिर्फ कुछ खूबसूरत जानवरों या पौधों के गायब होने की बात नहीं है। इसका असर बहुत गहरा होता है। इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जानते हैं, पौधों का प्रोडक्शन घटने लगता है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम सूखे जैसे हालात का सामना नहीं कर पाता, वो कमजोर हो जाता है। पानी के इस्तेमाल से लेकर कीटों को कंट्रोल करने जैसे जरूरी साइकिल्स पूरी तरह से गड़बड़ा जाते हैं। और ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। इस तबाही के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। इन्हें द ईविल क्वार्टेट भी कहा जाता है। तो ये 4 वजहें क्या हैं? पहला, हैबिटेट लॉस, यानी हम जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों के घर छीन रहे हैं। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी हम जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। तीसरा, एलियन स्पीशीज का हमला, जब कोई बाहरी प्रजाति आकर वहां की लोकल प्रजातियों को खत्म कर देती है। और चौथा, को एक्सटिंक्शन, मतलब जब एक प्रजाति खत्म होती है तो उस पर निर्भर दूसरी प्रजाति भी अपने आप खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर कोई खास फूल गायब हो जाए तो उस फूल का रस पीने वाला कीड़ा भी तो भूखा मर जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। दुनिया भर में इस कीमती खजाने को बचाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। संरक्षण के यानी बचाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है इन सीटू संरक्षण। इसमें हम प्रजातियों को उनके अपने घर में ही प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज में। और दूसरा तरीका है
एक्सीटो संरक्षण, जिसमें हम उन्हें उनके घर से बाहर लाकर सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि जू में, बोटैनिकल गार्डन्स में या फिर जीन बैंक्स में। तो आखिर में सवाल आता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ खूबसूरत जानवरों और रंग-बिरंगे फूलों के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे हमारे अपने सर्वाइवल से, हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया की 20% ऑक्सीजन, जी हाँ 20%, सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के जंगलों से आती है। और अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये एक ही फैक्ट काफ़ी है ये समझने के लिए कि हम इन इकोसिस्टम्स पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। यही बायोडाइवर्सिटी हमें खाना, लकड़ी और दवाइयाँ देती है। मधुमक्खियाँ और पक्षी हमारी फसलों को पॉलिनेट करते हैं, जिसके बिना खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये हमारी एक बायोलॉजिकल विरासत है, एक ऐसा खजाना जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जिस जीवन ने इस ग्रह को लाखों करोड़ों सालों से संभाले रखा है, क्या हम उसे भविष्य के लिए संभाल पाएंगे? इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है।